ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भूल कर के भी अधिक मास में यह कार्य नहीं करने चाहिए। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करने वाले को हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। मल मास के दौरान इन कामों की मनाही की जाती है। जो व्यक्ति मल मास में इन नियमों को पालन करते हुए भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, 19 सालों के बाद में बढ़ा है बहुत ही अच्छा योग श्रावण मास, मल अधिक पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान केशव और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को कुछ कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। यह कार्य भूल कर के भी ना करें, नहीं तो घर में आ जाती है बर्बादी, दरिद्रता का हो जाता है स्थायी वास। प्रतिदिन भगवान के सामने बैठ कर के हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। अगर आपके मन में कोई कामना है, उसी प्रकार से संकल्प पूर्वक भगवान का आह्वान करना चाहिए। दोस्तों, मलमास के नाम से जाना जाता है पुरुषोत्तम मास का महीना। जब पुरुषोत्तम मास को मलमास कहते थे तो उस समय सभी ने इसको वर्जित माना था। कोई भी कार्य नहीं होता था। वह भगवान कृष्ण के पास गया और जाकर के अपनी व्यथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर के उसको अपना नाम दिया। अधिक मास के दौरान बहुत से कामों की मनाही होती है, लेकिन इस माह में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। अधिक मास के दौरान पूजा करने वाले को आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस माह में विष्णु जी का पूजा का विशेष विधान होता है। अधिक मास या मलमास के समय विष्णु मंत्रों का जाप करने से शुभकारी परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिक मास में नियमित रूप से जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं और साथ ही मंत्रों का जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। मल मास के दौरान ना खाएं ये चीज़ें। दोस्तों, मल मास के दौरान शहद, चौलाई, उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गोभी, गाजर, मूली, दाल, तिल का तेल और नागर मोथा आदि का त्याग कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन इस महीने के दौरान आपके द्वारा किए गए पुण्य को समाप्त कर देता है। अधिक मास के दौरान इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मलमास को शुभ समय नहीं माना जाता। ऐसे में मलमास के दौरान किसी भी तरह के मंगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मलमास में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, नया घर खरीदना, नामकरण या किसी भी तरह की नई चीज़ें खरीदना बिल्कुल मना होता है। भूल के भी आपको यह कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मलमास में तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। मलमास में पूजा पाठ का खास महत्व होता है और महीने में की गई पूजा का मलमास में 1000 गुना प्राप्त होता है। इसलिए इस माह में पूजा पाठ का तो विशेष महत्व है, लेकिन तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मलमास के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब समेत किसी भी तरह के नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को आप तुलसी पत्र अर्पण करें, लेकिन कुछ गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तुलसी के पत्तों के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान नारायण को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए अधिक मास के दौरान तुलसी से जुड़ी गलतियां भूल कर के भी ना करें। मलमास के दौरान तुलसी जी की पूजा काफ़ी फलदायी मानी जाती है। तुलसी और भगवान शिव की पूजा का इस महीने में विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जो महिलाएं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो उनको नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। टूटे हुए बेलपत्र, टूटे हुए चावल या जिस दीपक में पहले से जोत जली हो, उसी के ऊपर रखकर की जोत बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। इससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। कहते हैं कि मलमास में कोई भी शुभ कार्य या नए कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मलमास के दौरान किसी भी तरह का व्रत शुरू नहीं करें और ना ही व्रत का उद्यापन करें, वरना आपको पूजा और व्रत का उचित फल नहीं मिलता है। दोस्तों, मलमास में नया कारोबार बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए, वरना आपको लाभ की जगह बड़ी हानि हो सकती है। मल मास में कई ऐसे कार्य हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो इन कार्यों को करते हैं
उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। टूटा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस बेलपत्र में छेद हो, टूटा हुआ हो, आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ऐसा बेलपत्र आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। मलमास में प्रतिदिन बेलपत्र पर श्री राम लिख कर के भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जब भोलेनाथ की आप पूजा कर रहे हों, अपनी कोई भी इच्छा बोल कर के उस बेलपत्र पर श्री राम लिख कर के भगवान शिव को समर्पित कर दें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मलमास में नया घर नहीं खरीदना चाहिए। व्यक्ति अगर सोच रहे हैं कि मलमास का महीना चल रहा है, हम गृह प्रवेश कर लें, पूजा कर लें या नया मकान खरीद लें, नया कारोबार शुरू कर लें, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मलमास में अगर आप नया कारोबार शुरू करते हैं तो उस कारोबार में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। उस कारोबार में कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए भूल कर के भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, मलमास के दौरान आप हवन कर सकते हैं। मलमास के दौरान नीचे भूमि पर सोना फलदायी माना जाता है। इस अवधि में बिस्तर यानी बेड पर सोने से बचें। वही कहते हैं कि मलमास में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसे में संभव हो तो एक बार भोजन करें। मलमास में अशुभ प्रभावों से बचने के लिए दान पुण्य अवश्य करें। वही किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई भी गलत विचार ना रखें। किसी के लिए भी आपको मलमास के दौरान गलत शब्द नहीं बोलने हैं। मलमास के दौरान जितना संभव हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। सच्चे मन से पूजा करने वालों पर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, मलमास में इन चीज़ों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। मलमास के दौरान बासी भोजन, बहुत से लोगों की आदत होती है जगते ही वह बासी भोजन करते हैं, लेकिन मलमास के दौरान आपको नहीं करना है, नहीं तो धन की हानि होना शुरू हो जाएगी। मलमास के दौरान गेहूँ, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, शामल, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि का सेवन करना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए उनकी मैंने आपको बताई, और जिन चीज़ों का सेवन करना चाहिए उनमें ये चीज़ें हैं, 10 चीज़ें, इनका सेवन आप ज़रूर करें। यह बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। तो मलमास का महीना बेहद ही शुभ महीना है। आप पूजा पाठ करें, नियमित रूप से भगवान का पूजन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, नियमों का पालन आपको ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। श्रावण मास के बीच में मलमास का महीना आ रहा है। कभी ये कार्तिक मास है, मतलब हर 3 साल के अंदर यह महीना पड़ता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस महीने का महत्व शास्त्रों में बड़ा वर्णित मिलता है। आप पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण सुनोगे, करोगे, तो उसमें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, सुनाई देगा कि इस महीने का कितना महत्व है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और साथ ही नियमों का पालन करें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी।